बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी इमदाद साहब, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफ्रूश ऑफिशियल। नाज़रीन, मैंने आपको कहा था कि कल रात बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है, बड़े बैकडोर चैनल से राब्ते हो रहे हैं खान से, और आज संडे वाले दिन आज भी बड़े अहम राब्ते हुए हैं। और इसमें एक बड़ी अच्छी खबर जो आ रही है वो ये है कि पीटीआई के जो मुतालबात है वो मान लिए गए हैं। ये मैं अपनी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये आपको अभी कबरस वक्त लग रहा होगा, लेकिन ये अभी इसी हफ्ते में इसके नतायज आने शुरू हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि आपके भाई ने आपको ठीक खबर दी है। एक तो इनके जो मुतालबात, सबसे बड़ा मुतालबा इनका जो मैंडेट है वो इन्हें वापस दिया जाएगा, और इनके जो बेगुनाह लोग हैं, जो जिन पे जुल्म जबर फस्तायत हुई है, वो भी सारे कानून और आइन के मुताबिक रहा किए जाएंगे। और ये आपको अगले चंद दिनों में नजर आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मुमकिन है कि ये टाइम ना आए, जो फाइनल कॉल किया ना, ये टाइम ना आए, क्योंकि अभी जो सर जोड़ लिए हैं हमारे जो आला लोग हैं, जो हमारे आला तबका है, जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना, जो पाकिस्तान को लुक आफ्टर करते हैं, जिन्हें पाकिस्तान का जरा भी एहसास है, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, ये उन्होंने जोड़ लिया है कि पीटीआई के जो मुतालबात हैं वो हर सूरत माने जाएंगे, इसमें शक ही नहीं है। और पीटीआई के जितने भी वोटर्स हैं, बल्कि पीटीआई नहीं, जो 25 करोड़ आवाम है, वो भी आप इलेक्शन की तैयारी करो और अपने हीरोज को आप सपोर्ट करो। और इसी असना में एक और पार्टी जो उभरती बहुत बड़ी सियासी हकीकत बन गई है, उसे आप माने या ना माने, वो है टीएलपी, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, क्योंकि वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। उन्होंने जो हालिया उनके जो एक चल रहा है सिस्टम, जो एक सिनेरियो बन रहा है, वो उनके जो वोटर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके खैर ख्वाह हैं, वो बड़ी ज्यादा तादाद में टीएलपी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। वो ये लोग बड़े पोलाइट है, इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान चाहते हैं। ये वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी हो। ये दो जमातें, ये मेरा अपनी जाती राय है कि ये दो जमातें हैं, ये बड़ी तेजी से ऊपर आ रही हैं। ये जो नून और पीपी है, इनका नून का तो आपको पता चलेगा, ये बुरी तरह एक्सपोज हो गई हैं, पीडीएम 1 और पीडीएम 2, उसमें नून भी, और ये जो पीपी है ये बिल्कुल एक्सपोज हो गई हैं। लोगों का इनसे एतमाद उठ गया है। ये बिल्कुल डेड श्योर बात है। अब ये गवर्नमेंट में आएगी, एक अपोजिशन में होगी, उसमें जो ज्यादा चांस है वो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा जो सीटें हैं वो पीटीआई लेगी। ये मेरी जाती राय है। और जो अगर इंशाल्लाह उम्मीद तो 100% है कि ये इंतखाबात बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से होंगे, और इसमें टीएलपी उभर कर सामने आएगी और अपोजिशन का रोल अदा करेगी। फिर ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। पीटीआई इसका भी एम यही है कि मैंने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, और जो टीएलपी है उसका एम भी यही है, पाकिस्तान ऊपर जाए, अल्लाह और उसके रसूल की हुक्मरानी हो। फिर ये अभी जैसे हालात से पीटीआई गुजरी है, खान साहब कोई बुरा काम नहीं करेंगे। खान साहब अपनी जान लड़ाएंगे, अपनी टीम को भी लड़ाएंगे और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। जो टीएलपी है वो भी यही काम करेगी, वो इनको कोई काम करने भी नहीं देगी गलत, वो बड़ी जबरदस्त इनकी हरीफ साबित होगी। तो अब्दुल मालिक साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी बलूचिस्तान और बीएलए दूसरे नंबर पर होती है, जबकि पहले नंबर पर ये पीटीआई होती है। हर चीज पीटीआई पे जाकर रुक जाती है। जब तरजीह दहशतगर्दी से निपटना नहीं, सियासी जमात से निपटना, तो दहशतगर्दी तो बढ़ेगी। और हुकूमत खौफजदा है, ये दावा किया जुनेद सलीम साहब ने। ये एक बड़े अच्छे सहाफी हैं और बहुत खिदमात हैं इनकी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी बिजनेसमैन एलन मस्क का खौफ हुकूमत पाकिस्तान एक्स, यानी जो पुराना ट्विटर है उसका नया नाम एक्स है, से पाबंदी उठाने का फैसला कर लिया गया है। और वजारत खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कोई भी मुल्क
डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी खौफनाक आ रही है। तो जो रेलवे स्टेशन पे जो हमला हुआ है, बहुत अफसोसनाक, क्वेटा में उसमें जो खुद कुछ धमाका करने वाला बीएलए ने उसकी जिम्मेदारी कबूली, उसका जो दहशतगर्द है उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। दहशतगर्द मोहम्मद रफीक उसका नाम है। ये उसकी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर, उसमें अमेरिकी साख्ता M4 राइफल उठाई हुई है जो सिर्फ अफगानिस्तान में डॉलरों से खरीदी जा सकती है। इस्लामाबाद कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले बीएलए के दहशतगर्द मोहम्मद रफीक बसिंजो की तफसीलात और तस्वीर बीएलए ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर का फॉरेंसिक ऑडिट करने पर पता चलता है, इसका फॉरेंसिक ऑडिट जब किया तो उस पर पता चलता है कि यह दहशतगर्द सर से पांव तक गैर मुल्की असला और सामान से लदा हुआ है। तस्वीर में दहशतगर्द मोहम्मद रफीक ने अमेरिकी साख्ता की M4 राइफल उठाई हुई है जो सिर्फ अफगानिस्तान में डॉलरों से खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द रफीक ने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो भी यूएस मैरीन कोर का है। इस तरह एमुनिशन, मैगजीन, जैकेट और टोपी भी अमेरिकी साख्त की है। ये इसके ताने बाने जो है वो बड़े लेवल पे जाके वाज़ेह तौर पे गैर मुल्कियों से मिलते हैं, और जो बाहर बैठी जो बीएलए को सपोर्ट करती हैं वही तंजीमें हैं जो पाकिस्तान की हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई और पाकिस्तान की आर्मी, जिसको वो कह चुके हैं पीटीआई वाले कि ये हमारी आर्मी है, इस पे कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है, ये हमारी इस आर्मी की वजह से, ये रेड लाइन है, इस आर्मी की वजह से हम अपने आराम से सोते हैं, सुकून से। तो ये अपनी जानों के नजराने का, ये हमारे शोहदा है, ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारे फखर है, हमारे शोहदा हमारे फखर है। नाज़रीन, आज मैं थोड़ा सा आपको, जब मैंने कहा कि नून लीग और पीपी एक्सपोज हो चुके, मैं पीपी का एक ऐसा कारनामा आपको बताऊंगा जो आप खुद भी उसे देख सकते हैं कि पाकिस्तानियों पर, ये रॉबर्ट है, मिस्टर रॉबर्ट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पर हमला करने वाले जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान से ही उड़ते थे, जिन्हें मैरिट होटल इस्लामाबाद की ऊपरी मंजिल से कंट्रोल किया जाता था। इसी वजह से पाकिस्तानी तालिबान ने मैरिट होटल पर धमाका खेज मवाद से, बड़े ट्रक से, धमाका खेज मवाद से भरे हुए ट्रक से भी हमला किया था, जिसमें तकरीबन 40 अफराद हलाक हो गए थे। तफसीलात के लिए 20 सितंबर, ये मैं डेट दे रहा हूं आपको, 20 सितंबर 2008 के अखबारात का मुताला करें। इन दिनों पीपल्स पार्टी इक्तदार में थी और यही आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, और ड्रोन हमले में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मिली भगत और मर्जी से सीआईए के करिंदे करवाते थे। इमरान खान अपनी बेशुमार तकरीरों में अवाम को इस मिली भगत और मादरे वतन के जानो माल के बेपनाह नुकसान से आगाह करते रहे हैं, और फिर अपनी हुकूमत आने पर सीआईए को दोबारा ऐसे ड्रोन हमलों के अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया था खान साहब ने, और कहा था कि बिल्कुल नहीं, जो अवाम को अच्छी तरह से मालूम है, वो जानते हैं खान ने इससे इनकार किया था। खान के दौर में ऐसा कोई हमला दोबारा नहीं हुआ था। नाज़रीन, अगर हम, तारीख बड़ी जालिम चीज है, वक्त गुजर जाता है लेकिन तारीख इसे याद रखती है। तारीख में सब कुछ है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो आपको ये जो इनकी बारियां थी, कभी नून, कभी पीपी, कभी नून, कभी, इनके अगर बयान देखें, कभी किसी का वो पेट फाड़ता था, सड़कों पर घसीटता था, वो कहता था आप एक दिन जेल में नहीं, ये एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के खिलाफ जहाजों से मुहतरमा की और या गंदी तस्वीरें इन्होंने फेंकी। वो कौन थे? आइए इकट्ठे हो गए। खान कहता था जब मैं इनके खिलाफ निकलूंगा तो ये बिल्कुल इकट्ठे हो, सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वही हुआ। नाज़रीन, आपको भूलना नहीं चाहिए, ये ऑन द रिकॉर्ड है। फिर भी कौन लोग ऐसे करप्ट लोगों को जो हमारी शाह राह काट रहे हैं, हमारी मुशीयत को तबाह कर दिए, वजारत खजाना जो पीट रही, उन्हें हाथ खड़े कर दिए। बस उन्होंने कहा जी कोई हमें कर्जा ही नहीं दे रहा ना, जो कर्ज, इन्होंने अभी चाइना से भी एप्लीकेशन दी है
जो कर्जे हैं वो रोल ऑफ करने के, लेकिन चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा। कितनी दफा वो करे। नासरीन, पाकिस्तान का अच्छा टाइम आने वाला, और खान मेरी बात लिख लें, बिल्कुल अभी रिहा होने वाला है, मेरिट पे रिहा होने वाला है। अभी जो खान के करीबी लोगों से उन्होंने मज़ाकरात किए हैं और ये बावर कराया है कि आपको आपके हकूक जो है वो मिलेगा, आपको इंसाफ मेरिट पे मिलेगा, आपका जो मैंडेट है वो भी मिलेगा। और नाज़रीन मेरी बात याद रखें, अभी 2 हुकूमती बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, मेरी बात सुन लें, ये लिख ले, 2 बड़े इस्तीफे आ रहे जो हुकूमती होंगे। एक बड़े अदारे से आ रहा है, तो दोनों हुकूमती है। तो इसके बाद हुकूमत अभी बहुत परेशान है, इसमें खलबली मची हुई है। अभी हुकूमत जा रही है, ये जो नजर आ रहा है ना, इन्होंने आइन पे कब्जा कर लिया, अदालतों पे कब्जा कर लिया है, हर लिहाज से ये इन्होंने अपनी ग्रिप मजबूत कर ली है। ये बिल्कुल जा रहे हैं। खान को उसका मैंडेट मिला है, लेकिन खान, ये मेरी जाती राय, खान बिल्कुल 100% इलेक्शन में जाएगा। अगर खान इलेक्शन में जाएगा तो ये कौम उसे सर पर उठाएगी, उसे पहले से ज्यादा सीटें देगी और बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगा खान। पहले तो खान अंदर था, अब खान बाहर आएगा और खान के दीवाने खान को देखने के लिए बेताब है। तो आपको मुबारक हो, आपका खान आपके दरमियान आ रहा है। नाजरीन, अपनी दुआओं में और अपनी कोशिशों में फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को याद रखिए, उनके लिए कोशिश कीजिए। क़यामत को अल्लाह के हजूर आपने पेश होना है और अपने मुसलमान भाइयों का कुदरत रखने के बावजूद जो ख्याल नहीं करेगा उसे हिसाब भी देना है। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।